नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 15,712 पहुंच गई। उधर अब लोगों को मिलेगा महीने भर का पैकेट बंद राशन। वहीं 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक गरज के साथ होगी बारिश, तेज हवा और वज्रपात का भी है अनुमान। वहीं अगली बड़ी खबर में अब सिक्कों के बीच में खनखनाएगा 20 रुपए का सिक्का, जाने कैसा होगा ये सिक्का। वहीं कल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें हो जाएंगी शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के बीच करते हैं सफर, तो जरूर जान लें ये खबर। वहीं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन लॉकडाउन में अब नहीं बेच पाएंगी गैर जरूरी सामान, गृह मंत्रालय ने दिए कड़े निर्देश। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि देश में आज कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 15,712 पहुंच गई। वहीं 2,231 लोग अब तक ठीक हो गए। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 507 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की जान चली गई। वहीं अगली बड़ी खबर, अब सिक्कों के बीच में खनखनाएगा 20 रुपए का नया सिक्का, जाने कैसा होगा ये सिक्का। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सिक्कों की खनखनाती दुनिया में अब 20 रुपए का सिक्का आने वाला है। चालू नए वित्तीय वर्ष में इसमें 20 रुपए का सिक्का जल्द ही जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2019 में नेत्र दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावृत किए गए सिक्कों की सीरीज में शामिल 20 रुपए का सिक्का जल्द ही आम प्रचलन में आ जाएगा। मुंबई टकसाल ने भारतीय रिजर्व बैंक को करीब 10 लाख रुपए के सिक्कों की खेप भेज दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सिक्के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएंगे और वहां से बैंकों के लिए जारी हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें हो जाएंगी शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक होगी। ये बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है वो 20 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ लागू होगी। नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि जिन चीजों में छूट मिली है उनमें किराना और राशन की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी। इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विस की दुकान खुलेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। आपको बता दें कि IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर खुलेंगे। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैनेजमेंट सर्विस काम करेगी। आपको बता दें कि ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और खाने के लिए ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांव में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू हो जाएगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसमें मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड और मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। आपको बता दें कि दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशाला खुली रहेंगी। आपको बता दें कि उधर जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा के मजदूर काम कर सकेंगे। AC प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, वे शुरू हो सकेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने का इंतजाम करना होगा। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई भी मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब से लोगों को मिलेगा महीने भर का पैकेट बंद राशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अब से सरकारी राशन दुकानों में मिलने वाले चावल, गेहूं समेत अन्य सभी सामान ग्राहकों को पैकेट बंद मिलेगा। डीलरों को राशन दुकानों में पहले से ही पैकेट तैयार करके रखने होंगे। इस मुद्दे पर खाद्य विभाग की ओर से आधिकारिक दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि यह पहले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि राशन की दुकानों पर ग्राहकों को लंबे समय तक खड़ा न होना पड़े और सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामानों में कोई भी हेराफेरी न हो सके। जारी निर्देश में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए दुकान के बाहर सफेद रंग के घेरे तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। राशन डीलरों को चेतावनी दी गई है कि प्रत्येक ग्राहक को उस सामान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। किसी भी हाल में निर्धारित चावल, गेहूं समेत जो भी सामान है वह उन्हें पूरा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि ये सेवा फिलहाल बंगाल सरकार ने लागू की है। धीरे धीरे ये सेवा सभी राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं। वह अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन लॉकडाउन में नहीं बेच पाएंगी गैर जरूरी सामान, गृह मंत्रालय का निर्देश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में रविवार को संशोधन कर दिया। इसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जारी दिशा निर्देशों में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं और यहां तक कि गैर जरूरी सामान भी बेच सकती हैं। इस संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था। यह फैसला बेहद अहम है क्योंकि शनिवार को कुछ ई कॉमर्स कंपनियों ने खाने पीने एवं दवाइयों के अलावा अन्य सामानों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में रविवार को संशोधन कर दिया है और इसके बाद अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान नहीं बेच पाएंगी। आपको बता दें कि ये कंपनियां खाने पीने की चीजें और दवाइयां ही बेच सकेंगी। वह अगली बड़ी खबर, स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए और पेरेंट्स को राहत देने के लिए राज्य सरकारें आई आगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अधिकांश निजी स्कूल लोगों की मुसीबतों को समझते नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। ऐसे कठिन दौर में ये जरूरी होता है कि स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने और अभिभावकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारें आगे आएं। आपको बता दें कि कई राज्य सरकारें अब सामने आ गई हैं। दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की इजाजत के बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं वसूलेगा। फीस न होने पर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाया जाएगा। दिल्ली सरकार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी निजी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान निजी स्कूल अभिभावकों को 3 माह की फीस देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अतीत में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे स्कूल भी सामने आए हैं जिन्होंने स्वेच्छा से 3 महीनों की फीस नहीं लेने की घोषणा स्वयं कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में फंसे बाहर के मजदूरों के लिए दिया ये आदेश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस के चलते राज्य में फंसे बाहर के मजदूरों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया। आपको बता दें कि अब ऐसे मजदूरों को सरकार नौकरी देगी ताकि उनकी आजीविका पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। आपको बता दें कि योगी सरकार अपने प्रदेश में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को अब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देगी। आपको बता
दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि काफी संख्या में दूसरे प्रदेशों के युवा मजदूर राज्य में फंसे हुए हैं। फिलहाल उनके पास आने और जाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना के चलते स्थिति को देखते हुए अब ऐसे युवा श्रमिकों को सरकार मनरेगा के तहत गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगी। ऐसे लोगों के जॉब कार्ड जहां पर वो रुके हैं वहीं से बनेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से गांव में मनरेगा के तहत काम शुरू करने का आदेश दे दिया है। सरकार के इस कदम से गांव में लोगों के पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जिससे वो अपनी आजीविका को आसानी से चला सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड खो गया है तो फिर उस व्यक्ति के परिवार के लिए नया जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में आदिवासी समुदाय के अलावा विधवाओं और दिव्यांगों के भी कार्ड बनेंगे। प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर के 201 रुपए कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर। केंद्र सरकार ने दिया ये बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केंद्र के पूर्व कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। हाल ही में खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार इनके पेंशन में कटौती कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये बात कही है। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूलभरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।